तो इंटरनेशनल फैक्टरिंग 4 तरीके की होती है, टू फैक्टर सिस्टम, फैक्टर, डायरेक्ट और डायरेक्ट इंपोर्टर। टू फैक्टर सिस्टम हम समझते हैं, अब ये सब नंबरिंग पे मत जाएं, बस आप यूँ समझिए। इंटरनेशनल फैक्टरिंग है, इसका मतलब है कि सप्लायर यहाँ मान लीजिए हम इंडिया का मान लेते हैं और बायर होगा यूएस का। अब अगर हम 2 फैक्टर नहीं रखेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। सप्लायर इंडिया का है तो उसके पास में एक फैक्टर होना चाहिए, एक्सपोर्ट फैक्टर, और अगर जो है यहाँ पर बायर होगा तो उसके पास में एक और फैक्टर होना चाहिए, यानी इंपोर्टर का फैक्टर, वो एक्सपोर्टर का फैक्टर। पैसे कोई एक ही देता है, लेकिन यहाँ पर इंपोर्टर का फैक्टर इसलिए रख लिया जाता है क्योंकि भाई सोचो कि हम इंडिया में ये बंदा बैठा हुआ है, इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स मैनेज करना आसान नहीं होगा। उसके लिए ये जो एक्सपोर्ट फैक्टर होता है उसका एक मित्र, उसका एक करस्पॉन्डेंट अमेरिका में, ये यूएस में बैठा होता है, जो इसके बिहाफ पर काम कर देता है। तो यहाँ पर 2 फैक्टर की हमें बेसिकली जरूरत पड़ती है। इंडिया में था तो वो बंदा अमेरिका में था नहीं, वो भी इंडिया में था, ये भी इंडिया में थे, इन्होंने बस पकड़ी, कार उठाई, चले गए, बाहर से मिल लिया, तो वो प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब ऐसे तो फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी, एक आधी बार का टिकट ही 1.5-2 लाख रुपए का बनेगा, ठीक है। तो ये वाली स्थिति थी, इसलिए 2 फैक्टर सिस्टम, ठीक है, 2 तरफ से 2 फैक्टर लगते हैं